Dear students, I am going to start Uses of Gerund Part 3. Use of gerund इसके पहले मैं अब तक 16 रूल बतला चुका हूँ 2 वीडियोज़ में, और इस पार्ट में मैं रूल नंबर 17 बताने जा रहा हूँ कि gerund का प्रयोग। इसके पहले मैं बताया था, उसमें प्रीपोजिशन का दिया था कि इस प्रीपोजिशन के बाद होता है, तो इन वर्ब के बाद एडजेक्टिव के बाद जो है प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन के पश्चात होता है, मतलब मैंने इसमें बताया था। और उसमें ये भी बताया था कुछ वर्ब हैं उनके बाद इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे अबस्टेन है, रेफरेन है, इनके बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इस तरह मैं बताया था। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब शब्द में कुछ वर्ब भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, इसलिए मैं वर्ड कहा। कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद gerund का प्रयोग अवश्य होता है। कुछ वर्ड्स जैसे, क्योंकि फ्रेज भी हो सकते हैं, माइंड, वर्थ, नो यूज, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, ये फ्रेज हो गए। कुछ वर्ड्स एंड और फ्रेज कर सकते हैं, मच यूज, नो गुड, एनी गुड, त्याग के बाद gerund का प्रयोग अवश्य होता है, कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस, क्योंकि फ्रेजेज है, वर्ड्स और फ्रेजेज। इससे मैं वर्ब में मान लीजिए वर्ब है, माइंड है, हेट है, वर्थ है, हेट भी आ गया है, ठीक। नो यूज, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो गुड, एनी गुड, इस प्रकार के बाद gerund का प्रयोग अवश्य होता है। एग्जाम्पल दूँ, इट इज नो यूज क्राइंग नाउ। देखा, नो यूज के बाद क्राइंग आ गया, यही ना हमारा gerund है, यही हमारा gerund है। नहीं कहते हैं कि आपके चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नो यूज क्राइंग नाउ, इट इज़ नो यूज स्पीकिंग नाउ। आप बोलते जा रहे हैं, कहने वाले ए जाओ चुप रहो, तो वही है, इट इज़ नो यूज क्राइंग नाउ। अब चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, इट इज़ नो, कोई उसका लाभ नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो इट इज़ नो यूज, देख रहे हैं, नो यूज, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, ठीक है। इट इज़ मच यूज क्राइंग नाउ, इस मतलब इसका लाभ है, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज है, प्रयोग है। जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसका बहुत यूज है। फालतू का बकवास कर रहा हूँ तो क्या है, इट इज़ नो यूज क्राइंग या टॉकिंग नाउ, ठीक है। इसमें और बता दें, आई डोंट माइंड, आई डू नॉट या डोंट माइंड, आई डोंट माइंड या डू नॉट माइंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब
चैनल, ग्रामर चैनल। ठीक, मैं कहा आई डोंट माइंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब ग्रामर चैनल। मैं माइंड नहीं करता। सब्सक्राइबिंग, माइंड के बाद क्या है, हमको क्या देना है, जीरंड देना है, जीरंड दे दिया, माइंड बन। आई डोंट माइंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब ग्रामर चैनल। मेरे यूट्यूब ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब करने का माइंड नहीं करता। सब्सक्राइब करे या ना करे मेरा शौक़ है, मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आई डोंट माइंड, माइंड के बाद सब्सक्राइब, मतलब जीरंड का प्रयोग किया मैं यहाँ, नो यूज के बाद क्राइम का प्रयोग किया, यही है। अब रूल नंबर 18, कैनॉट बियर, कैनॉट स्टैंड तथा कैनॉट हेल्प के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। ऐसे ये वर्ड्स हैं। रूल नंबर 18, जीरंड का प्रयोग कैनॉट, कैनॉट बियर, कैनॉट स्टैंड, बर्दाश्त करना, तथा कैनॉट हेल्प, अलग रखना, के बाद, कैनॉट बियर, कैनॉट स्टैंड तथा कैनॉट हेल्प के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। का प्रयोग तो लिख ही दिया, जीरंड हो गया, पहले लिख चुके हैं। जीरंड का प्रयोग कैनॉट बियर, कैनॉट स्टैंड तथा कैनॉट हेल्प के बाद होता है। के बाद, जब पहले लिख दिए हैं होता है। इससे मैं कहूँ आई कैनॉट हेल्प, आई कैनॉट हेल्प laughing, I cannot help laughing, I cannot help laughing at your foolishness, at your foolishness। ठीक है, I cannot help laughing, तो कैनॉट हेल्प के बाद लाफिंग हमारा जीरंड आ गया। यही हमको बताना था और कुछ नहीं। आई कैनॉट हेल्प एट योर फुलिशनेस, आपके फुलिश मूर्खता पर मैं अपने को क्या नहीं अलग नहीं कर सका। कैनॉट हेल्प में अलग करना मतलब लाफिंग को अलग नहीं कर सका, मतलब मैंने भी हंस दिया। आई कैनॉट हेल्प लाफिंग एट योर फुलिशनेस। अब जो है इस तरह लूँ, एक बियर का स्टैंड निकाले, ए बेबी कैनॉट बियर या स्टैंड, एक ही बात हुआ। कैनॉट बियर लिविंग, कैनॉट बियर लिविंग अवे फ्रॉम इट्स मदर, फ्रॉम इट्स मदर। ठीक, ए बेबी कैनॉट बियर के बाद हमारा जीरंड, यही बताना था हमको। और क्या कि कैनॉट बियर या कैनॉट स्टैंड, दोनों में बात हुआ। तथा कैनॉट हेल्प के बाद जीरंड का तुरंत प्रयोग रख दिया करें। ये बेबी बच्चा, शिशु जो जन्म लेता है, कैनॉट बियर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिविंग जीना, अवे फ्रॉम इट्स मदर अपनी माँ से दूर, अपनी माँ से दूर होना, दूर जीना, अपनी माँ से दूर जीना, ना अंत में आ रहा है, जीरंड है ही, एक बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ईट्स रहा है। तो बताया हुआ नाउन बताते समय, नाउन का प्रयोग मैं बता रहा था कि तो उसमें मैंने बताया था
कि बेबी, शिशु, नवजात शिशु को भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। इसके लिए प्रोनाउन सी, इट ही नहीं लगता, इट लगता है, इट या इट्स। यह इट्स का प्रयोग हो गया कि ए बेबी कैन नॉट लिविंग अवे फ्रॉम इट्स मदर। इट्स का नहीं पढ़ा मैंने, बेबी के अनुसार या इट्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है। किंतु मैं तो यहाँ कैन नॉट बियर के बाद जिरंड बता रहा हूँ, किंतु ये ग्रामर है, हर एक सेंटेंस में हर एक चीज़ का नियम है, वो छिपेगा नहीं। ये हो गया रूल नंबर 19। पैसिव सेंस में पैसिव सेंस में नीड तथा वांट, ये दोनों वर्ब हैं। नीड जानते हैं कि नीड जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, ये मुख्य क्रिया का भी काम करता है, सहायक क्रिया। देखिए यहाँ मुख्य क्रिया की बात में है। पैसिव सेंस में नीड तथा वांट वर्ब के बाद जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे मैं कहूँ माई कार नीड्स पेंटिंग, 2005 की है तो माई कार नीड्स पेंटिंग पैसिव वॉइस का सेंस है। तो नीड्स के बाद हम पेंटिंग का प्रयोग किए हैं पैसिव वॉइस में। मेरे कार को पेंटिंग की ज़रूरत है, वांट्स कर दें, इसी को कर दें, माई कार वांट्स रिपेयरिंग। देखा दोनों जिरंड है, वांट्स और नीड के बाद, ये पैसिव सेंस में है। भाई कार जब पुरानी है तो पेंटिंग हो सकता है, तो माई कार नीड्स पेंटिंग, माई कार वांट्स रिपेयरिंग, ठीक है। वांट्स चाहना नहीं, ज़रूरत है, चाहती है कि मुझे क्या हो, रिपेयर हो। तो ये पैसिव सेंस में नीड था वांट वर्ब के बाद जिरंड का प्रयोग अवश्य होता है। ये बता दिया। 18 अरेस्ट कुछ नहीं दिया था, बस जनरली है। कैन नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड तथा कैन नॉट हेल्प याद रखिए, ठीक, ये मुख्य है। अब आगे बता दूं रूल नंबर 20। जिरंड तथा इन्फिनेटिव जानते हैं आप, दोनों का काम नाउन होता है, नाउन तथा वर्ब का काम करते हैं दोनों। इस रूप में हम चाहें तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, इसी को बताना है। बताया उसके बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ बात है इसीलिए बता रहा हूँ इसमें। रोल नंबर 20। जिरंड तथा इन्फिनेटिव दोनों नाउन तथा वर्ब का काम करते हैं, ठीक। अतः इसे आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। मतलब अब इसको दूरी से लिखो, जिरंड को इन्फिनिटी में और इन्फिनिटी को जिरंड में बदला जा सकता है, इसका मतलब यही है। अतः इसे आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है, मतलब जिरंड को इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी को जिरंड में बदला जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे मैं लिखूं सीइंग इज बिलीविंग,
सीइंग इज बिलीविंग, IEVING। जानते हैं कि यह भी जीरंड है, यह भी जीरंड है। यह सब्जेक्ट के जगह पर है, ये कॉम्प्लीमेंट के जगह पर है। ये दोनों वर्ब, ये भी जीरंड, ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कोई बात नहीं, जीरंड तो है ही, ING है। तो अब मैं इसी को कह दूँ, टू सी इज टू बिलीव। देखा, टू सी इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव। ये इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी इन्फिनिटिव है, जानते ही। किंतु मैं बता दूं कि स्टॉप है, वांट ऐसे वर्ब हैं कि उनको स्टॉप को हमेशा स्टॉप वर्ब के बाद हमेशा हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, और वांट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यही बताना है। लेकिन इस सेंटेंस कुछ होते हैं जिसका हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे ये है, डोंट स्टॉप टू राइट लिखा है कहीं। दूसरा है, डोंट स्टॉप टू राइट, शी वांट्स सिंगिंग, शी वांट्स सिंगिंग ए सॉन्ग। याद रहे, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, इसीलिए बताया, इसकी इसलिए जरूरत थी। याद रहे, इस सेंटेंस को याद रखिएगा हमेशा कि डोंट स्टॉप टू राइट, ये गलत है। शी वांट्स सिंगिंग ए सॉन्ग भी गलत है। ये वांट्स के बाद ये सिंगिंग है, गलत है, टू सिंग चाहिए। स्टॉप के बाद टू राइट है, ये गलत है। तो सही क्या होगा, ये इनकरेक्ट था। असली ये होगा कि डोंट स्टॉप राइटिंग, लिखना मत बंद करो, जारी रखो, कीप ऑन, डोंट स्टॉप राइटिंग। दूसरा क्या है, शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, ये सही है। देखा, इसीलिए मैं बताया स्कूल में इस तरह सब कर सकते हैं, लेकिन डोंट स्टॉप टू राइट भाषा काम लगता है। डोंट स्टॉप राइटिंग, तो शिक्षक हैं बता रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन में निर्देश दे सकते हैं, डोंट स्टॉप राइटिंग, मतलब जारी रखो, लिखते रहो। और शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, शी वांट्स सिंगिंग में सॉन्ग गलत होता है, ठीक है। ये दोनों लाइन की याद रखते इस तरह, इसीलिए होता है। और मैं रूल नंबर 21 बता दूं कि जीरंड के पहले यदि कोई नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन, तो याद रहे वो पॉजिटिव केस में ही होता है। पॉजिटिव केस का मतलब प्रोनाउन होगा तो माई होगा, योर होगा, हर होगा, और नाउन होगा तो फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग होगा, इस तरह। यही है पॉजिटिव, वही बताना है कि जीरंड से पहले यदि कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो वह हमेशा पॉजिटिव केस में होते हैं। इसका रूल्स बता दे रहा हूँ, क्या इसका रूल्स है। जीरंड के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस में होता है। इसके बारे में बताया हूँ पॉजिटिव केस क्या होता है। अरे अपस्ट्रॉफी एस है नाउन के लिए पॉजिटिव केस, या अपस्ट्रॉफी का चिन्ह, और प्रोनाउन के लिए पॉजिटिव क्या होता है, माई, योर, हर, यही पॉजिटिव है। तो नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस में
होते हैं। आने वाला जिरंड के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में होता है। जैसे माई वाइफ वाज प्लीज्ड, माई वाइफ वाज प्लीज्ड। अब क्या करना है हमको? रंजनास कमिंग हियर। ठीक है, माई वाइफ वाज प्लीज्ड रंजनास कमिंग हियर। कमिंग यहाँ जिरंड है। इस जिरंड के पहले ये नाउन है रंजना, तो नाउन है तो ये अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग है, मतलब पॉजेसिव केस में है। क्या है? पॉजेसिव केस, इसी को बताना है। ठीक, माई वाइफ वाज प्लीज्ड रंजनास कमिंग हियर। रंजना को यहाँ आने, रंजना को यहाँ आने से मेरी पत्नी प्लीज थी, खुश थी। यही अर्थ है। मतलब इस नाउन से पहले, ये जिरंड के पहले नाउन है, ये बताया। चलो अब मैं बात बता दूँ इसका। ये तो हो गया कि नाउन आता है या प्रोनाउन, तो उसके पहले अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किए हैं। और मैं बता दूँ इसमें नो, यदि, ये तो नाउन के पहले आ गया। यदि नाउन, अब जानते हैं कि जिरंड से पहले आना है। यदि नाउन कोई लाइफलेस थिंग हो, लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तु जानते हैं, हो, तो एपॉस्ट्रॉफी या एपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है, यदि नाउन कोई लाइफलेस थिंग हो तो जिरंड के पहले ताना ही जाना है, नोट में लिख रहा है इसी का। तो एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह या एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। नोट नंबर 1 है, प्रयोग नहीं होता। जैसे बता दूं, देयर इज नो फियर ऑफ, अब लिखा है ट्रेन, वस्तु है, ट्रेन्स कमिंग लेट। इस तरह दे देगा तो सोचेंगे कि क्या गलत है। देयर इज नो फियर ऑफ ट्रेन्स कमिंग लेट, और रंजनास कमिंग, तो ट्रेन्स कमिंग, यही नहीं बताना है कि देयर इज नो फियर ऑफ ट्रेन्स कमिंग लेट। तो बताया रंजनास नाउन है, ये भी नाउन है। लेकिन मैं क्या बताया, यदि नाउन कोई लाइफलेस थिंग हो, निर्जीव वस्तु हो, तो एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह या एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं होता। मतलब देयर इज नो फियर ऑफ ट्रेन कमिंग लेट, एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करना है। देयर इज नो फियर ऑफ ट्रेन कमिंग लेट हो गया। और नोट नंबर 1 और बता दें, नोट नंबर 2, यदि पैसिव वॉइस में, यदि नाउन, यदि पैसिव सेंस में, पैसिव वॉइस में जिरंड हो, यदि पैसिव वॉइस में जिरंड का प्रयोग हो, पैसिव वॉइस में जिरंड हो, जिरंड का प्रयोग हो, जिरंड का प्रयोग हो, और उससे पहले कोई नाउन, मतलब व्यक्ति वाला ही हो, यदि पैसिव वॉइस में जिरंड का प्रयोग हो और उससे पहले कोई नाउन, नाउन मतलब लाइफलेस ने कह दिया था, यहाँ नहीं, सजीव ही है,
होतु, तो हो नाउन हो तो भी एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह या एपॉस्ट्रॉफी एस इन है का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल दे दे। डू वी नो, क्या हम जानते हैं, और हम ले रहे हैं पैसी एक्स बना रहे हैं। डू वी नो ऑफ, डू वी नो ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह, अब हमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना चाहिए। बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड, ये बीइंग के बाद पनिश्ड है, तो बीइंग ये पनिश्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और क्या है बीइंग, ये जीरंड हमारा है, यही ना है। तो डू वी नो ऑफ भगत सिंह, ये एपॉस्ट्रॉफी प्रयोग नहीं है। डू यू नो ऑफ भगत सिंह बीइंग पनिश्ड, ये क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव वॉइस में है। पहला तो बताया कि 21 रूल में, रूल नंबर 21 में यही बताया कि नाउन या प्रोनाउन, जिरंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस नहीं होता है। तो मैं माई वाइफ वाज फीलिंग रंजनास कमिंग हियर, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया। फिर नोट में कहा यदि नाउन कोई लाइफलेस थिंग हो, निर्जीव वस्तु हो, तो एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह या एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। देयर इज नो फियर ऑफ ट्रेन कमिंग ही लेट, यहाँ ट्रेन जैसे रंजना से नहीं लिखा गया। ठीक उसी तरह देखा, यदि पैसिव वॉइस में जिरंड का प्रयोग हो तो उससे पहले कोई, और उससे पहले कोई नाउन हो तो भी एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह, और ऊपर लिखते हैं तो एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह होता है, या एपॉस्ट्रॉफी एस, या एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि डू वी नो, क्या हम जानते हैं, आह भगत सिंह, अब भगत सिंह का नाम है रंजना, जैसे एपॉस्ट्रॉफी एस लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाना है। बीइंग यही जिरंड है हमारा, अपनिश वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये बताया कि जिरंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले पॉजिटिव केस में होता है, वो नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस में होता है, किंतु इन दोनों नियमों में, मतलब कोई निर्जीव वस्तु है तो पॉजिटिव केस में होता है, लेकिन पॉजिटिव केस में तो होता ही है, लेकिन एस और एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा भी पैसिव वॉइस में है, भले वो व्यक्ति संबंधित हो, तो पैसिव वॉइस में है बीइंग पनिश्ड है, तो बीइंग पनिश्ड है तो इसके पहले सिंह के भगत सिंह के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक बता दूँ, अब रूल नंबर 21 के बाद 22 भी थोड़ा बता दें। गो है, गो जिरंड होता है, गो जिरंड, तो गो जिरंड के बारे में बता दें। गो के बाद कौन कौन से वर्ब आते हैं आईएनजी वाले, तो उसी को तो जिरंड कहेंगे। तो गो जिरंड के अंतर्गत वही बताना है और खत्म है। गो जिरंड, इसको गो जिरंड कहते हैं। गो जिरंड के अंतर्गत या गो जिरंड में क्या, हाँ, जो जिरंड के अंतर्गत ये कहें, छोड़िए, गो जिरंड से निम्न है, निम्न है। पहला गो वॉकिंग, गो राइडिंग, गो स्विमिंग, गो डांसिंग। मतलब गो के बाद इसको गो जिरंड कहते हैं। गो वॉकिंग है, ये जिरंड है, ये भी जिरंड है, यह भी जिरंड है, यह भी जिरंड है, गो लगा है। गो वॉकिंग, गो राइडिंग, गो स्विमिंग, गो डांसिंग। ठीक है, इस प्रकार मैंने जिरंड का यूज मैं लगभग 22 रूल बतला दिया। मतलब इसमें जिरंड के रूल्स को बताने में, यूज के बताने में हमको
फ्री वीडियो प्रिपेयर करना पड़ा, ठीक है। और मैंने इस प्रकार नॉन फ्लैट्स फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के सभी भागों को बता दिया। शुरू किया था कहाँ से, इन्फिनेटिव से, उनको भी डिटेल में बतलाया। उसके बाद पार्टिसिपल्स थे जो 3 प्रकार के थे, उनको भी डिटेल में बतलाया, और जिरंड को भी मैंने बतला दिया। आप लोगों से मैं यही आशा करता हूँ कि मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आप लोगों के लिए है। मैं शुरू में ही कहता हूँ कि यू आर वेलकम्ड इन योर इंग्लिश चैनल सीएम इंग्लिश मेंटर, क्योंकि आपके लिए ही है। पेड़ लगाने वाला कभी फल नहीं खाता है। जो पेड़ लगाता है वो लगाकर यहाँ से चला जाता है, खाने वाला दूसरा होता है। ये सब जो भी मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे भविष्य में, इस कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपके शिक्षक बनने टीचर बनने का है, चाहे ये CDS है, NDA है, चाहे आपके सिविल सर्विसेज है, सभी के लिए ये रूल्स हैं, सब में बराबर काम आएगा। इस प्रकार मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसे पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल सीएम इंग्लिश मेंटर को और ध्यान से देखिए, और इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।